नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर का सच कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस बार हम नेपाल देश में हर साल दशहरे के अवसर पर मनाए जाने वाले त्योहार दशैन के बारे में चर्चा करेंगे और नेपाल देश में अंधश्रद्धा और पाखंडवाद की आड़ में होने वाली पशु बलि के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये हमारी विशेष पड़ताल। दोस्तों, हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन आज भी अंधश्रद्धा, भक्ति और पाखंडवाद के नाम पर देश दुनिया में अन्य जीवों के साथ कई जगह ऐसे दुष्कर्म किए जाते हैं जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। मानवता को ताक पर रखने वाली ये जघन्य हिंसात्मक क्रियाएं दिनों दिन पाखंडवाद और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही हैं। आजकल शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं। ये 7 अक्टूबर से शुरू हुए हैं और 14 अक्टूबर को समाप्त होंगे। नवरात्रि के बाद 15 अक्टूबर को दशहरा है। दशहरा भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों में भी मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने 9 अलग अलग अवतार लेकर राक्षस राजा महिषासुर को हराने के लिए 9 दिनों तक लंबी लड़ाई लड़ी और उसका वध करके विजय हुई। देवी दुर्गा के विजयी होने और श्री राम द्वारा रावण का वध करने की खुशी में विजयदशमी या दशहरा पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के 10वें दिन रावण दहन भी किया जाता है। आपको बता दें, दशहरा के नाम पर खासकर नेपाल में दिल दहलाने वाली पूजा क्रम किए जाते हैं। आइए अब ये जानते हैं कि दशैन त्योहार को नेपाल में किस प्रकार मनाया जाता है। दोस्तों, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। भारत की तरह नेपाल में भी दशहरा खूब धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरे को नेपाल में दशाइन व दशैन के नाम से जाना जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में नेपाली लोग भैरव देवता की पूजा भी करते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना, 7वें दिन फूलपति, 8वें और 9वें दिन पशु बलि और 10वें दिन दशैन टीका आदि क्रियाएं की जाती हैं। इसके अलावा 9 दिनों तक माता की मूर्ति की स्थापना भी की जाती है, जिसे त्योहार के अंत में तालाब, नदी आदि में विसर्जित किया जाता है। ज्ञान के अभाव में हर साल लाखों जानवरों की हत्या की जाती है। इस विषय में संत गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, दुर्गा ध्यान पड़े जिस बगड़म, ता संगति डूबे सब नगरम। दोस्तों, दशैन पर सरकारी कार्यालयों में अवकाश का प्रावधान है। त्योहार की अवधि के दौरान सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान और अन्य कार्यालय बंद रहते हैं। ये त्योहार सितंबर या अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। जिन 15 दिनों में ये मनाया जाता है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण दिन पहले 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 15वें दिन होते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस त्योहार के विषय में स्थानीय लोगों का क्या मानना है। पशु बलि की वकालत करने वाले कहते हैं कि ये बलिदान हमारे पशु गुणों के बलिदान के रूप में होता है, लेकिन जो लोग पशु बलि के विरोध में हैं, वो इस बात पर जोर देते हैं कि बलि कार्य और कुछ नहीं बल्कि भोजन, मांस की भूख को पूरा करने का एक बहाना है। दशैन में हर साल भैंस, बत्तख और भेड़ों सहित हजारों जानवरों का वध किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस तरह के बलिदान से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। लगभग सभी मंदिरों, विशेष रूप से दुर्गा और काली मंदिरों में हजारों जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। अष्टमी और नवमी ऐसे दिन हैं जब बलिदान चरम पर पहुंच जाते हैं। वही लोग दावतों के लिए भी जानवरों का वध करते हैं, क्योंकि त्योहार के पूरे 15 दिनों में कई दावतें और सभाएं आयोजित की जाती हैं। इसलिए इस समय मांस की मांग काफी बढ़ जाती है। मांग को पूरा करने के लिए और अधिक जानवरों का वध बड़ी संख्या में किया जाता है। पूरे नेपाल में दशैन त्योहार पर पशु बलि के लिए आलोचना भी की जाती है, फिर भी हर साल मनाया जाता है। आइए अब अपनी पड़ताल में आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे दशैन की आड़ में अंधश्रद्धा का खेल खेला जा रहा है नेपाल में। मानवता को नतमस्तक करने वाले इस कार्य को नेपाल के लोग सर्व सृष्टि रचयिता भगवान को प्रसन्न करने वाला बताते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि ऐसा करने से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, बल्कि जानवरों की बलि से जो शास्त्र विरुद्ध गलत कर्म है, से भगवान बहुत दुखी होते हैं। आइए अब नेपाल में दशैन के दौरान बलि चढ़ाने वाले पशुओं के कुछ आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। साल 2009 में 5 लाख जानवरों तक का वध किया गया था। साल 2012 में दशैन के दौरान करीब 70,000 बकरियों की बलि दी गई थी। वहीं 29,000 जीवित भेड़,
3,70,400 जीवित बकरियों और 59,810 जीवित भैंसों का आयात किया गया था। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार नेपाल की 80% से अधिक आबादी हिंदू धर्म का पालन कर रही है, जिसमें से अधिकांश लोगों के शाकाहारी होने के बावजूद वो नवरात्र के दौरान बलि किए गए पशुओं के मांस का प्रसाद ग्रहण करते हैं। नेपाल लाइव स्टॉक ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक थापा के अनुसार त्योहार के दिनों में हर साल बकरियों की मांग तेजी से बढ़ती है। साल 2018 में काठमांडू और आसपास के क्षेत्र में लगभग 70,000 जानवरों की बलि दी गई थी। उत्सव के दौरान बलि दी जाने वाली लगभग 80% बकरियां उत्तरी भारत के शहरों से आयात की जाती हैं, जबकि 15,000 से 20,000 बकरियां तिब्बत के रास्ते चीन से लाई जाती हैं। भारत के साथ नेपाल की झरझरा सीमा पर सुरक्षा गश्त के बावजूद दर्जनों ट्रक पर जानवरों को लादकर शहर में लाया जाता है। दिल को दहलाने वाले इन आंकड़ों से प्रतीत होता है कि वर्तमान समय में मानवता का ह्रास इतना अधिक हो चुका है जिसका अंदाजा लगाना शायद आज संभव नहीं। लेकिन ऐसे समय में भी समाज को सच्ची राह दिखाकर यथार्थ मार्गदर्शन देने के लिए और समाज सुधार के कार्य कर समाज को स्वच्छ बनाने के लिए एक ऐसे महापुरुष दिन रात प्रयत्नशील हैं, जिनका नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, जिनके सानिध्य में अकेले भारत ही नहीं अपितु देश विदेशों में भी समाज सुधार के अनगिनत कार्य किए जा रहे हैं। संत रामपाल जी के आध्यात्मिक ज्ञान से करोड़ों लोगों को ये ज्ञात हो गया है कि दुर्गा जी और अन्य देवी देवताओं की भक्ति करने मात्र से मानव जीवन सफल नहीं हो सकता। दुर्गा देवी की साधना की विधि और गुप्त मंत्रों का भेद संत रामपाल जी उनकी शरण में आने वाले शिष्यों को बताते हैं। संत रामपाल जी अपने सत्संगों में बताते हैं कि तत्वदर्शी संत से सद्भक्ति प्राप्त साधक की दुर्गा जी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद लोगों ने मांस खाना, शराब, सिगरेट पीना, गुटखा खाना व अन्य नशे करना, जीव हत्या करना और बलि चढ़ाने जैसे पाप कर्म करने छोड़ दिए हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम हो गया है कि ऐसा करने से पाप बढ़ते हैं और मनुष्य अपने मनुष्य कर्मों से गिरकर नरक की ओर बढ़ता है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उनके हजारों अनुयायियों द्वारा नेपाल में दशहरा के नाम पर लाखों की संख्या में होने वाली पशु बलि को रोकने व समाज से जानवर बलि प्रथा को खत्म करने के लिए 5 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार को नेपाल के विभिन्न जिलों में देश व्यापी पशु बलि एवं जीव हिंसा विरुद्ध आध्यात्मिक शांति रैली निकाली गई। इस रैली में 12,000 से भी अधिक भक्तात्माएं शामिल हुई थी। कुल मिलाकर नेपाल के 21 जिलों में ये रैली कार्यक्रम किया गया था। कोरोना महामारी के कारण देश भर में रक्त का अभाव होने के चलते इसकी पूर्ति करने के लिए देश के 22 जिलों में खुला रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 961 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। विश्व कल्याण के इस अनमोल कार्यक्रम में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने सहभागी होकर अपना कर्तव्य निभाया। इस रैली के दौरान संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए अद्वितीय तत्व ज्ञान के आधार पर संत जी के अनुयायियों ने समाज में ज्ञान प्रचार करते हुए बताया कि पशु बलि देना एक शास्त्र विरुद्ध साधना है। चींटी से लेकर हाथी तक सभी प्राणी उस एक ही परमात्मा की संतान है। एक संतान द्वारा अपने ही भाई बहन की बलि चढ़ाने से भगवान को कतई प्रसन्न नहीं किया जा सकता। ये हमारी भूल है। कबीर साहिब जी कहते हैं, जो गल काटे और का अपना रहे कटाए, साईं के दरबार में बदला कहीं न जाए। कबीर हिंदू के दया नहीं, मेहर तुरक के नाही, कहे कबीर दोनों गया 184 माही। कबीर मुसलमान मारे करत सो, हिंदू मारे तरवार, कहे कबीर दोनों मिली जावे यम के द्वार। जीव हिंसा करने से परमात्मा रुष्ट होते हैं। भला एक पिता अपनी ही संतान के कत्लेआम से कैसे खुश हो सकता है। पवित्र हिंदू धर्म के 6 शास्त्र, 4 वेद और श्रीमद् भागवत गीता में कहीं भी पशु बलि देने का प्रावधान नहीं है। गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा गया है कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। वहीं पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के संविधान अनुसार जीव हिंसा करना महापाप है। इसको करके जीव घोर अपराध का भागी बन जाता है। इसी विषय में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी अपनी अमृतमयी वाणी में कहते हैं, काटा कूटी जो करे तय पाखंड को भेष, निश्चय राम न जान ही कहे कबीर संदेश। कहते हैं समझदार को संकेत ही काफी होता है। इसलिए इस वीडियो को देखने वाले सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं से प्रार्थना है कि कृपया
इस पशु बलि की कुप्रथा को बंद करके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए और अपना जीवन सफल कीजिए। धन्यवाद।